हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की क्लास में स्वागत है। चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए हम अपने MCQ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होता है। वह जो होता है क्या होता है? वह जो है ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो आप देख सकते हैं, यह जो है RTE सन 2009 की स्तुति कर रहा है, यानी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया, जो कि 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए है ना। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है? कोई बच्चा है, उसके वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आप देख सकते हैं, विकासी विधि। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर के 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया गया इनमें से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भावनात्मक बुद्धि। बाकी ये सभी है। आप देख सकते हैं, स्थान संबंधित बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि, और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सभी है, लेकिन क्या नहीं है? तो ये भावनात्मक बुद्धि जो है, गार्डनर के साथ बुद्धि का अधिमान निर्धारण नहीं किया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए फर्स्ट ही है, 125। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ देख सकते हैं, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, स्किनर ने कहा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? इसका राइट आंसर है 5 वर्ष की आयु में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया जो है एक पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो आप या देख सकते हैं 11 से 15 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर है 280 दिन। चलिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो इसका आंसर है पेस्ट्रोलॉजी। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास जो होता है शीर्ष पैर की ओर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना। ये क्या है? विकास के संबंध में गलत कथन है। बाकी जैसे वर्तुलाकार है, दिशा शीर्ष पैर की ओर है, सार्वभौमिक प्रक्रिया, ये सारे के सारे विकास के सही
कथन है, लेकिन गलत कथन जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है, गर्भाधान काल की अवधि नहीं है, इसको बताना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर शैशवावस्था जो है गर्भाधान की अवस्था नहीं है, बाकी यहाँ डिंबावस्था, बीजकरण और भ्रूणावस्था आदि सभी हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्भ में, अगला प्रश्न कहता है गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, तो क्या सर्वप्रथम सिर निर्माण होता है? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका आंसर है आप देख सकते हैं 270। चलिए अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो बालक जो है अपने माँ को तीन माह की आयु में क्या करता है? पहचानने लगता है। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, तो 350 ग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है, तो कल्पना जगत में विचरण होता है, इसका अर्थ है आप देख सकते हैं, इसका उत्तर है शैशवावस्था व किशोरावस्था। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, कितने वर्ष की आयु में कर लेता है? तो 5 वर्ष की आयु में जो बालक है रंगों की पहचान कर लेता है। उसके बाद अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो यह जो अवस्था है शैशवावस्था में होता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? आप देख सकते हैं सबसे पहली जो बच्चा है प्रकाश के प्रति जो है आकर्षण करता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? शांत किया जाना चाहिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में हुआ। भारत में बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर जो है असुरक्षा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है, तो इसका उत्तर है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो यह जो है हरलाख कथन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है आप देख सकते हैं स्टैनली हॉल का है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं,
किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों की निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं, तो यह परिभाषा किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? तो इसका आंसर जो है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, किस अवस्था में कम से कम होती है? तो ये आप देख सकते हैं कि पौगंडावस्था में जो है कम से कम होती है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? कि समायोजन की समस्या प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन है स्टेनली हॉल की है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं अगला प्रश्न जो है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं, 4 होती हैं, आप सभी को पता होगा, जिसमें जो है डिटेल में यदि जानना है तो एग्ज़ाम में उसके अवस्थाओं के बारे में भी पूछा जाता है, जिसमें इसका फर्स्ट अवस्था होता है संवेदीय पेशी अवस्था, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संवेदी पेशी अवस्था प्लस औपचारिक संक्रात्मक अवस्था, और इसके बारे में जो है आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर लिखने को नहीं बन रहा है, जिस कारण जो है दिक्कत जा रहा है। यदि आप लोग चाहते हैं तो मैं इसका बता भी देता हूँ क्या है कैसा है। तो इसमें जो है इसका जो फर्स्ट जो होता है आप देख सकते हैं, इसका जो फर्स्ट है आपके सामने बता रहे हैं कि जीन पियाजे की जो अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट अवस्था होता है संवेदी या गामक अवस्था, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष की बीच होता है। उसके बाद जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जिसकी अवधि जो होती है 2 से 7 वर्ष तक की होती है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो कि 11 वर्ष से ऊपर होता है। उसके बाद आता है अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं, तो क्या नहीं है? तो धार्मिक वातावरण नहीं है, लेकिन परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है, परिवार की आर्थिक स्थिति है, ये सभी क्या है मानसिक विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नैतिक तर्कणा का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो कोहलर वर्ग ने दिया। चलिए अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो मेंडल ने किया। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो ये आसानी से चिढ़ने वाला बालक का लक्षण नहीं है।
अगला है किशोरावस्था प्रारंभ होती है। 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था जो है प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? कार्ल रोजर्सन ने दिया। चलिए अगला कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थितिय के विकास को समझने में सहायता किया है? तो पियाजे ने किया। अगला है, सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाली कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होती है? तो चॉम्स्की ने कहा। नॉम चॉम्स्की इसका नाम है, वैज्ञानिक थे जो कि भाषा से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? तो यह जो होता है आप देख सकते हैं लैंगिक, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धिमापी की एक निष्पादिक मापी है? यहाँ पर देख सकते हैं चित्र पूर्ति। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का खालिस्तान सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है, तो उसे कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक कहा जाता है। अगला है, ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है डार्विन ने लिखा। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है? क्या होता है मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं उपयुक्त सभी होगा, यानी विश्वसनीयता होगा, वैधता होगा, मानक होगा, ये सभी होंगे। चलिए अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो स्किनर के अनुसार। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है अधिगम एवं वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में यदि वृद्धि हो रहा है तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है किशोरावस्था होती है? क्या होती है? किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है, किसके परिणाम है? यानी वंशानुक्रम तथा वातावरण के बीच क्या होता है? अंतःक्रिया का परिणाम है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायु मंडल होता है। अगला होता है, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है, क्या होता है? आप यहाँ पर बताएं क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका राइट आंसर है अच्छी लिखावट। श्यामपट्ट में यदि आप लिख रहे हैं तो अच्छी लिखावट होना चाहिए, है ना? इसका यदि आंसर या आप लोग कमेंट करना क्या हो सकता है?
अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो होती है उसको बताना है। संवेदी क्रियात्मक अवस्था यानी जन्म से 2 वर्ष के बीच जो होता है वह जो है संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ देख सकते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बुद्धि लिंग से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ पर बताया गया है कि कोई लड़की है कि लड़का है उससे मतलब बुद्धि से कोई संबंधित नहीं है कि कौन वह अधिक बुद्धिमान है कि कौन कम बुद्धिमान है, ऐसा टाइप का यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं परामर्श का उद्देश्य होता है, यानी उपयुक्त तो सभी होता है, मतलब क्या होता है कि बच्चों का समझाना, यानी जो बच्चा है उसको समझाना, बच्चों की कमियों को जो कमियां हैं उसको कारण को पता लगाना, बच्चे को समायोजन में सहायता करनी है ना आदि, ये सभी परामर्श का उद्देश्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है। क्या मार्ग होता है? शिक्षक का आदर्श रूप में क्या करना है? व्यवहार करना होता है। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, इसको बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या था? तो किंडरगार्टन किसने दिया? तो फ्रोबेल ने दिया। उसके बाद अगला है हमारा अगला प्रश्न, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? तो इसका राइट आंसर है सहयोग की भावनाओं का विकास करना होता है, यानी बढ़ावा देना है विद्यार्थियों के बीच। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। यहाँ आप देख सकते हैं खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्य क्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। इसको बताना है क्या वंशानुक्रम, पर्यावरण होगा कि चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता या परिवर्तन, खोज या पोषण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम इसका आंसर की प्रतीक्षा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया। तो कब किया गया? सन 2004 को। अगला प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था सन 2001 को। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जो यहाँ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा वर्ष खाली स्थान में निकाला गया था। तो इसका राइट आंसर है 1998। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो शिक्षक को विषय की समझ, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, शिक्षक निम्नलिखित के लिए
शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो है शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बुलाए जाने पर छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जाकर उनसे मिलना चाहिए। यदि वे नहीं आ पा रहे हैं तो शिक्षक को खुद जाकर मिलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना खाली स्थान पढ़ाई के रूप में माना जाता है। इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर कोई नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाना चाहिए। तो एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, लोगों के बीच में किया जाना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? इसे कहते हैं ग्रेड। के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, अनुसंधान से पता चला है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। यानी 85% जो है हमारे श्रवण अंगों के माध्यम से, दृश्य श्रव्य के माध्यम से जो है ग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं, अगला है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या है? बढ़ावा देना है, बढ़ावा देता है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सतत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह क्या करे? सभी करे। यानी आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, यानी ये सभी हों तो इसका राइट आंसर है। अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, किसे मानेंगे? आप देख सकते हैं कि इसमें से कोई नहीं, इसका अधिगम का जो है उचित परिभाषा नहीं है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? खुद करके। यानी कोई व्यक्ति यदि खुद करके सीखेगा तो वो प्रभावकारी तरीके से पूरी तरह से सीख जाएगा। वर्णमाला की पहचान खाली स्थान वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है 3 वर्ष। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना है उसको। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं,
शब्द यानी आइडेंटिकल एलिमेंट्स निर्माण से गहन संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, हमारा स्फूर्ति अवस्था कहलाता है, यानी सबसे ज़्यादा स्फूर्ति जो है किस अवस्था में रहता है? क्या शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में, पौगंडावस्था में, बाल्यावस्था में? इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब कमेंट करें। चलिए, अगला प्रश्न है। यहाँ देख सकते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? रास ने कहा। यहाँ देख सकते हैं, अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है मानसिक विकास के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी विकास रेखीय होता है। कैसे होता है? रेखीय होता है। ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है, स्नायुमंडल होता है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा वंशानुक्रम का निर्णायक नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है अभिप्रेरणा जो है इसका निर्णायक नहीं है। यहाँ देख सकते हैं, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। इस अवस्था में मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? तो नैतिकता का होना जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? चिंतन जो है मुख्य विशेषता नहीं है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह जो है हरलॉक मनोवैज्ञानिक के अनुसार। बिग और हेड की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में होता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो क्या नहीं है? इसका राइट आंसर है प्रत्यावर्ती। इसका सिद्धांत नहीं है। हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, आप देख सकते हैं, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होते हैं, यानी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कुछ भी यदि वीडियो में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि स्वास्थ्य खराब है, इस कारण जो है दिक्कत हो रहा है। धन्यवाद।